अयोध्या नगरी अपनी दिव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। सोने सी चमकती सड़कों, स्वर्ण कलशों वाले मंदिरों और खुशहाली से भरे नागरिकों के बीच ये नगर मानो पृथ्वी पर स्वर्ग सा प्रतीत होता था। भोर की पहली किरण जब नगर के महलों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सूर्य भी अयोध्या को प्रणाम कर रहा हो। राजमहल में भी आज कुछ विशेष था। राजा दशरथ सभागार में थे, मंत्रियों के साथ राज्य के कल्याण पर चर्चा करते हुए। फिर भी उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता की रेखाएं मौजूद थी। अनुभव कहता था कि कोई बड़ा परिवर्तन अयोध्या की दहलीज पर खड़ा है। उधर राजमहल के भीतर रानी कैकेयी के कक्षों में एक अलग ही हलचल जन्म ले चुकी थी। मंत्रा की फुसफुसाहटों ने कैकेयी के शांत मन में संशय के बीज बो दिए थे। धीरे धीरे वो असत्य बातों पर विश्वास करने लगी और उसका हृदय राम के राज्याभिषेक से असहज होने लगा। इसी भ्रम और क्रोध में उसने स्वयं को कोप भवन में बंद कर लिया। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को व्याकुल अवस्था में पाया। कैकेयी ने शांत पर कठोर स्वर में वो वरदान मांगे जो वर्षों पहले राजा ने उसे दिए थे, राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाने का आशीर्वाद। यह सुनकर राजा दशरथ का संसार मानो थम गया। उनके कदम डगमगा गए, आंखें नम हो गई और शब्द गले में अटक गए। यह वही पुत्र था जिसे देखकर उनका हृदय गर्व से भर जाता था और आज उसी के लिए उन्हें यह क्रूर आदेश सुनाना था। परंतु प्रतिज्ञा धर्म से बंधा राजा क्या करता। अंततः राम को बुलाया गया। जैसे ही वे आए, दशरथ की आंखें भर आईं, पर राम ने शांत मुस्कान के साथ पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का निर्णय स्वीकार कर लिया। नहीं, पिता के वचन को निभाना ही मेरा कर्तव्य है। अयोध्या में यह समाचार फैलते ही पूरा नगर शोक में डूब गया। नागरिक राम की राह में गिरकर उनसे रुकने की विनती करने लगे, पर राम अडिग थे। वे सबको सांत्वना देते हुए आगे बढ़ते गए। सारियों नदी के तट पर पहुंचे तो सूरज की लालिमा पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। राम नाव पर चढ़े। सीता ने भर आई आंखों से अयोध्या को अंतिम बार देखा और लक्ष्मण ने दृढ़ संकल्प से धनुष संभाल लिया। नदी के शांत जल पर नाव धीरे धीरे बहती रही और तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। गंगा के तट पर उतरते ही निषाद राजगुहा ने भाव विह्वल होकर राम के चरण पकड़ लिए। रात में सब एक छोटी सी झोपड़ी के पास बैठे। अग्नि की लौ में राम का शांत चेहरा चमक रहा था। सुबह की धुंध और शीतल हवा के बीच तीनों वन की राह पर चल पड़े। उधर अयोध्या में भरत लौटे और राम के वनवास तथा पिता के देहांत की पीड़ा सुनकर टूट गए। शोक के बीच एक ही संकल्प रहा, राम को लौटाना। भरत विशाल सेना और नगर के श्रेष्ठ जनों के साथ राम को ढूंढने निकल पड़े। गहन मन में जब भरत ने राम को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनके हृदय से रोदन फूट पड़ा, भैया आपके बिना अयोध्या सोनी है। लेकिन राम ने उन्हें धर्म का महत्व समझाया और पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने का आग्रह किया। राज्य का भार अस्वीकार करते हुए भरत राम की खड़ाऊ मस्तक पर रखकर लौटे। यह खड़ाऊ ही राज्य का शासन करेगी। राम के नाम से उनके लौटने तक इस क्षण ने पूरा वन पवित्र कर दिया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में अपना पहला आश्रय बनाया। कुटिया छोटी थी, लेकिन उसमें प्रेम, शांति और संतोष का बसेरा था। तीनों का वनवास जीवन अनुशासन, श्रीलता और प्रकृति की गोद में बिताए गए हर क्षण की दिव्यता से भरा था। वन में राक्षसों का आतंक भी फैला हुआ था। जब भी कोई राक्षस किसी ऋषि या वनवासी को कष्ट देता, राम और लक्ष्मण उसका विनाश कर देते। राम के धनुष से निकली प्रकाशमयी बाण रेखाएं आकाश को भी दिव्यता से भर देती थी। धीरे धीरे वे पंचवटी की ओर बढ़े, जहां उन्होंने एक नई आश्रय कुटिया बनाई। लक्ष्मण सुरक्षा का ध्यान रखते, राम कार्यों में जुट जाते और सीता प्रकृति को सुंदरता से सजाती। तीनों का जीवन कठिनाइयों से भरा होते हुए भी प्रेम, साहस और धर्म के मार्ग से ओतप्रोत था। रात के समय पंचवटी में तीनों अग्नि के पास बैठे तारे देखते थे। शांत हवा बहती थी, वातावरण में मधुरता घुली हुई थी। कठिन वनवास की राहों के बावजूद उनके चेहरे पर अपार शांति थी, क्योंकि धर्म की दाहिनी राह पर चलना सबसे बड़ा सुख है। वन की हर धुन, हर पत्ता, हर हवा का झोंका मानो राम की तेजस्विता का गीत गाता था। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास प्रारंभ हुआ। त्याग, शांति, कर्तव्य और प्रेम की अद्भुत यात्रा, जो आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए आदर्श बन गई। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें श्री राम की लीला और आगे सुनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप अगले भाग के लिए उत्साहित हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राम।